तो दोस्तों आइनॉक्स विंड ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1119 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 911 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1207 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 32% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 8% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 993 करोड़, पिछले साल देखते हैं 789 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1028 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं, लगभग नॉर्मली आप कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत कहीं कहीं पे कंपनी को कुछ फायदे हुए हैं तो कहीं पे कुछ नुकसान हुआ है। क्योंकि इन्वेंट्री के नाम पे देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी को 1.5 करोड़ आसपास पे करना पड़ा। पिछले साल 3.5 करोड़ का फायदा हुआ था कंपनी को। फिर कंपनी के अदर इनकम देखें तो अदर इनकम इस क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि 70 करोड़ से बढ़ के 128 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो अदर इनकम इस क्वार्टर में थोड़ी ज़्यादा आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 120 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 111 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 126 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 14% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि ये प्रॉफिट और भी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते थे, क्योंकि इस क्वार्टर में थोड़े से कंपनी के अदर इनकम भी कम आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 30 करोड़ के आसपास का अदर इनकम है, जबकि पिछले साल 83 करोड़ के आसपास था। तो यहीं पे देखते हैं तो 53 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है उतना नहीं बढ़ पाया जितना बढ़ना चाहिए था। क्योंकि अगर वही 53 करोड़ अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर आप ऐड कर देते हैं, लगभग 50 करोड़ मान लीजिए, तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 175 करोड़ के आसपास होता, जो कि साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बेहतरीन हो जाता। तो अदर इनकम कम होने की वजह से आप कह सकते हैं कंपनी के जो प्रॉफिट है वो थोड़े से मतलब उतने नहीं बढ़े जितना बढ़ना चाहिए था। चलिए कंपनी का मार्जिन क्या है वो देखते हैं। तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 12.29% के आसपास था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 10.77%। जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 10.48 आपको जाता हुआ देख लें। तो मार्जिन देखते हैं तो साल साल मार्जिन आपके गिरते हुए देखने को मिला है अदर इनकम की वजह से, क्योंकि प्रॉफिट उतने नहीं बढ़ पाए जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 70 पैसे के आसपास था, पिछले साल देखते हैं 69 पैसे, अभी देखें तो 73 पैसे देखने को मिला है। तो ईपीएस भी देखें तो ईपीएस भी आपको सही देखने को मिला है, क्योंकि लगभग 40 के आसपास के पी पे आपको शेयर ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, क्योंकि शेयर के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल चुकी है। 250 रुपये का शेयर आपको 100 रुपये में आपको आता हुआ देखने को मिला। साल भर में 45% के आसपास की ऑलरेडी गिरावट भी आपको देखने को, तो शेयर ऑलरेडी अच्छा खासा गिरा हुआ भी है। नंबर देखें तो नंबर ठीक है, उतने कुछ खास नंबर नहीं, लेकिन शेयर ऑलरेडी गिरा हुआ है और एफ का शेयर है, तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।